जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एसएससी सीजीएल का एक सेट करेंगे 17/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से बता दे, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 और 10 की दर से स्थल P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी हमको दोनों की स्पीड गिवन है और स्पीड गिवन है 8 और 10 का, और ये लोग P से Q तक 72 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। भाई जैसा बोल रहा है वैसा ही हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे। फिर आगे कहता है सिद्धार्थ स्थल Q पर पहले पहुंचता है। यानी सिद्धार्थ स्तर Q तक पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है और अक्षरा से स्थल R पर मिलता है। मेरे दोस्त, सिद्धार्थ यहां से पहले Q पहुंच गया क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, सामने दिया है स्पीड ज्यादा है, तो सिद्धार्थ वापसी आ रहा है और कहीं ना कहीं अक्षरा से वो मिल जाता है। किससे? अक्षरा से मिल जाता है, क्योंकि अक्षरा की स्पीड कम है, सिद्धार्थ की स्पीड ज्यादा है। पहले समझो, अक्षरा की स्पीड कम है, सिद्धार्थ की ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जहां पहुंचना है सिद्धार्थ पहले पहुंचेगा, ठीक है। और फिर वो वापसी कर रहा है और रास्ते में कहीं उससे अक्षरा मिल जाती है और उस पॉइंट को ये कह रहा है कि प्रभु उस पॉइंट को हम R बोल रहे हैं। अक्षरा से स्थल R पर मिलता है। अब हमसे कहता है P से R के बीच की दूरी बताइए। सिंपल सरल क्वेश्चन, पेशेंस। देखो, हमें पढ़ाया जाता है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये तब होता है जब समय कांस्टेंट हो। समय क्यों कांस्टेंट है? भाई स्पीड दोनों एक ही साथ चले हैं, लेकिन सिद्धार्थ की स्पीड ज्यादा है और अक्षरा की कम है। लेकिन तो स्पीड ज्यादा तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, स्पीड कम तो कम डिस्टेंस तय करेगा। समय समान है, तो यहां पर जो डिस्टेंस भी आएगा वो भी 8-10 ही लिख दो या 4-5 रेशियो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-10 भी लिख दो, और अगर आपकी इच्छा नहीं है 8-10 तो रेशियो सिंबल का प्रयोग कर लो। 4 और 5 घोषित कर दिया। अब मुद्दा यह है कि सिद्धार्थ पहले Q तक पहुंचा, फिर वापस आ रहा है। अक्षरा P से R तक पहुंचा, यानी जो ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, वो डबल हो गई, क्योंकि अक्षरा ने कुछ तय किया, सिद्धार्थ तो पूरा 72 फिर वापसी भी तय किया, और बची हुई डिस्टेंस फिर से अक्षरा ने। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों लोगों ने 72 दूना 144 डिस्टेंस तय की। कितनी? 144। 72 गए और इधर से ये 2 बार डिस्टेंस तय हुई, यानी 9 बराबर 144 के, तो 1 बराबर 16 के। हमसे कहता अक्षरा से कहां पर, तो अक्षरा की तो पहले ही डिस्टेंस है, तो अक्षरा ने जो तय की 16 चौकू 64 डिस्टेंस तय की, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर सिद्धार्थ का पूछता तो 5 गुणे 16, 80 डिस्टेंस सिद्धार्थ तय करेगा और 64 अक्षरा। सिंपल सरल पर अच्छा क्वेश्चन, 2 स्टार लगा देते हैं। K का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब बच्चा जानता है डिविजिबिलिटी 6 की डिविजिबिलिटी होती है 2 और 3। 2 का मतलब इवन ऑलरेडी है, 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल। देखो 6 होता है, 4 2 6 होता है, 9 होता है, 8 7 15 होता है। बेचारा K बैठा, तो K का मान 0, 3 6 9 इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में K का न्यूनतम मान बोला गया, तो न्यूनतम मान तो ये 0 ही होगा, यानी यही आंसर कह रहा है। यदि x ग्रेटर है 1 से और इतना बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करो। बच्चा जानता है कि अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a है और इसकी हाफ पावर पूछी जाए, तो अंडर रूट ये a+2 होगा, और निगेटिव में अगर ले जाएंगे तो अंडर रूट a-2 होगा।
साथ ही साथ जो क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि ये लाना है, इसका आविष्कार यहां से होगा कि आपको ये लाना होगा। अब सॉल्यूशन देखो कितना मोहब्बत से कराया जाएगा और आपको समझ में आएगा। अच्छा ये याद रखना, अगर सपोज दैट इसका मान b है तो ये जो वैल्यू आएगी वो b³ प्लस 3b आएगी। चलो अब खेलते हैं। x² प्लस 1/x² यानी पावर 2 है और हमें निगेटिव में जाना है यानी इस वाले में जाएंगे तो ये √a-2 यानी 83 - 2 बाहर आया 9, b का मान 9 तो 9 का क्यूब 7×9 और 9 त्रिका 27 हो गया। 54 2 56, मोदी जी समझ गए ना, 756 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपके 3 के बाद 4 कह रहा है कोई हल नहीं। देखो ये पहले रेलवे में बहुत आता है। अब कोई हल नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होंगी तो कभी भी हम x और y को डिसाइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब नो सॉल्यूशन है तो आप देखो इसी में तो k/7 ऐसे चिपका दो, -15/-21 7/-19 डज नॉट। देखो ये बराबर नहीं होंगे, बस इनको हमको k का मान चाहिए तो 7×21 माइनस, समझ गए ना, कलर बदले, माइनस माइनस प्लस 7×21 भाग दोगे k बराबर 5। सिंपल सरल क्वेश्चन, और आपको अपनी स्पीड ऐसे ही रखनी है तभी आपको बेनिफिट होगा। कहता है नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की कारों XYZ की संख्या दी गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत, तो 2022 में तो यही है पूरा डेटा। अब इसने कंपनी का तो नाम नहीं लिया, यानी इसी डेटा का औसत चाहिए। 1 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 6 5 11 ऐसे और 9 9 1 7 1, और औसत चाहिए 3 से भाग दे दो। 3 से जब भाग दोगे तो 3 तो आएगा ही आएगा, यानी 30 बार में 171 यानी 57। इसमें 3 का गुणा करोगे 7×21 2 हासिल, 15 2 17 और 3 त्रिका 9। 3057 इज द राइट आंसर। अब कुछ लोगों को यह डेटा नजर ही नहीं आ रहा होगा, ये सब हाईटेक है, एक्चुअली मैंने लिखा है ना इसलिए। आप जानते हो मैं जब लिखता हूं तो ऐसे होता है। कोई बात नहीं, डेटा नजर नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या अब नजर आ रहा है? अब आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप डेटा नजर आ रहा होगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर इतना। ठीक है, हाँ, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि इतनी, उसकी ऊंचाई इतनी, इसमें से कितना लीटर। देखो एक चीज समझो, 11 का मल्टीपल होना मैंडेटरी है, लेकिन देख लो 11 का कितना लीटर आएगा, यानी आयतन। तो 11 का मल्टीपल देख लो मेरे भाई पहले तो, बाकी तो सब देखा जाएगा। 13 में से ये नहीं गया, 5 3 8 ये हो गया, ये सभी हो जाएंगे। हाँ, दशमलव मेंटेन करना पड़ेगा, समझो। देखो इसने आधार की परिधि 44 बोली गई,
बेलन के आधार, तो त्रिज्या सीधे 7 हो जाएगी। सर कैसे? ये एक बेलन है और बेलन की त्रिज्या r होगी, इसकी परिधि होती है 2 पाई r, 22/7 ऐसे, और r बराबर 44 के, 44 से 44 का हैप्पी बर्थडे, r बराबर 7 हो गया। ऊंचाई दी गई, कह रहा कितने लीटर जल आएगा। तो बेलन का आयतन निकाल लो, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, r 7 गुणे 7 गुणे 7, h 25, हैप्पी बर्थडे। 22 सत्ते कुछ ना कुछ होता ही है, 7 दूनी 14, 154 होता है, और 25 का गुणा, 2500 का 100, 10 हासिल, 25 पंजा 100, 25 और 10 135, 13 हासिल, 25 3 38, ठीक है 3850। ये वैल्यू जो आ रही है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है, सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग क्या पढ़ते हैं पहले समझना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। और जब हमसे कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में, तो 1/1000 लीटर होता है ऐसी। तो यहां पर लीटर में तब्दील करना है, तो यानी 3.850 ये आंसर हो जाएगा। 3.85 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मोहब्बत से सिखाया गया। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है? 180 डिग्री। सर ये कैसे? आप मोटा मोटा ये चाप हो गया और ये 180 डिग्री। अब एक बात को समझो, कह रहा है चाप की लंबाई वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और हमसे पाई r के बारे में बात कर रहा है। तो पाई r ये है लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये 180 डिग्री पे ही पॉसिबल है कि पाई r आ जाए। सर नहीं मानेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े? 2 पाई r थीटा अपॉन 360 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो बोलो हाँ। अब खुद ही सोचो, इससे ये 180 आया, अब हमको लाना है पाई r, सिर्फ पाई r, यानी थीटा का मान अगर 180 होगा तभी पाई r आ पाएगा। समझदार बनिए। ये क्या दे दिया? अच्छा सिंपल है, यदि एक दुकानदार चीनी को 44 रुपए 80 पैसे प्रति केजी की दर से बेचता है, 12% लाभ कमाता है। तो 12% लाभ का मतलब पहले समझो कि एक तरीके से 100 रुपए की चीज वो 112 में बेच रहा है, और वही बराबर 44.8 के, यानी जस्ट 0.4 गुना। तो यहां पर भी 0.4 गुना कर लेंगे तो 40 रुपया कॉस्टिंग आ गई, और ये तो सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है एक दुकानदार एक चीनी को 44 रुपए 80 पैसे की दर से बेचता है, तो हमने कॉस्टिंग तुरंत निकाल ली, और कह रहा 12% लाभ कमाता है। यहां तक तो हो गया हमारा काम। फिर कह रहा पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। तो देखो 1/5, तो हमने 5 यूनिट चीनी समझ ली, उसका 1 यूनिट लॉस हो गया, यानी अब लॉस हो गया तो 0 रुपए में बिकेगा। 100% लॉस है क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं है। तो 4 ये बचा। तो कहता 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होगा? समझो मेरे दोस्त, हमने 1 किलो चीनी का कॉस्टिंग निकाल लिया है 40 रुपए, और 5 किलो का जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 200 रुपए। लेकिन हमें 5% लाभ भी कमाना है। 200 का 5% लाभ यानी 10 रुपया हमको लाभ भी चाहिए। भाई 200 का 10% 20 होता है, 5% 10 होगा, यानी 210 रुपए में बेचना है। और पहला 1 केजी 100% लॉस, यानी वो 0 रुपए में जा रही है, यानी 4 केजी हमें बेचना है 210 में। 210/4 52 रुपया आ जाएगा। 2 स्टार लगा दे रहे, इसको पढ़ लेना मेरे दोस्त। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार रिपीट कर देते हैं। 44 रुपए 80 पैसे में मैं चीनी बेचता हूं, 12% लाभ कमाता हूं, बढ़िया बिजनेस चल रहा है मेरा। ठीक है, समझ गया।
तो इतना, तो इसकी मेरी कॉस्टिंग निकल आई 40 रुपए। लेकिन पानी के कारण, रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया, तो क्या वो सेलिंग प्राइस का खराब हुआ? खराब तो मेरे कॉस्ट प्राइस का होगा ना। तो मान लो मेरे पास 5 किलो चीनी थी, 1 किलो चीनी बर्बाद हो गई, तो 0 रुपए में गई, कोई फायदा नहीं। समझ गए ना? तो अब 4 किलो चीनी बची है, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे 5% तो कमाना ही कमाना है। तो 5 गुणे 40 यानी 200 रुपया का तो हमारी कॉस्टिंग आ रही है, और 10 रुपया हमें कमाना है, यानी 210 में हम बेचेंगे। कितने केजी बेचेंगे? 4 केजी बेचेंगे, क्योंकि वो तो लॉस चला गया। 1 केजी का भाव 52 रुपया 50 पैसे हो जाएगा। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता हो, 30% छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत। देखो ये सब आप बेसिक से कर लो, बेसिक CPMP SP लिख के भी कर लो, हो जाता है। बहुत तरीके हैं। 100 रुपए की चीज कह रहा 20% अधिक छाप दो, तो 120 छाप दिया। कह रहा 30% छूट दे दो, इसका 30% छूट दोगे, 36 रुपए कम कर दो, 36 कम कर दोगे 84 रुपए आ जाएगा। कह रहा भैया हानि बता दो, 100 की चीज 84 में, तो 16% का लॉस हो गया, मुद्दा खत्म हो गया, मुझे लॉस। या आप ऐसे कर लो, AX + Y XY/100। पहले हमने 20% मूल्य बढ़ाया था, फिर 30% घटा दिया, दोनों का गुणा 600/6, लो माइनस का 16% आ गया। अरे दुनिया भर के तरीके, जैसे चाहो वैसे, समझ गए? ठीक है। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी? क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या 8 है। देखो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का जो एरिया होता है वो πr² θ/360 होता है, और यहां कह रहा भैया उसका क्षेत्रफल 16 पाई है, बहुत अच्छी बात है। रेडियस भी हमको 8 दे दिया गया है, पाई से पाई निपटा दो, रेडियस 8 दिया है तो 8 गुणे 8, थीटा ऐसे रखो, 360 आप कट्टा पिट्टी कर लेंगे। और हमको थीटा का मान चाहिए, काटो, 16 चौकू 64, 4 बार में 4 से ये 360 गया 90, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया है ऑप्शन में। तो यही आंसर, यही आंसर। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो बहुत आराम से सीखिए और हर एक चीज को सीखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है। कुल उत्पादन 8600 टन है। इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन क्या होगा? डेटा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, यहां वीट लिखा हुआ है, लाल कलर नहीं, आज मैं सफेद कलर से लिखूं। ये गेहूं के बारे में चर्चा कर रहा है, 23%। पल्सेस के बारे में 21%। ग्राम्स के बारे में अब 17%। क्या लिखा हमें खुद नहीं दिख रहा, राइस दिख रहा है, ये 25%। अब ये जो भी है वो देख लेना, ठीक है। कह रहा कुल उत्पादन 86 टन है, तो इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन, तो इसमें हमें सिर्फ चावल से मतलब है। देख रहे हो, 8600 का चावल 25% है, 25% मतलब 1/4, सिर्फ 4 से भाग दे दो, वही निकल आएगा। 44 यानी 22, फिर 100। देख लो खेला हो गया हमारे साथ। कह रहा है इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन कितना होगा, तो भाग दो 4 से, तो 84 21 बार में, 84 21 बार में। अब 200 आया, 200 4 से 50 बार में, 2150 आएगा। पहले कैलकुलेशन गलत कर रहा था मैं, सही भी तो मैंने ही किया ना। किसी दुकानदार ने निम्नांकित वस्तु आरुषि को बेचकर लाभ कमाया। दिए गए आंकड़े में आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया? पहले पे 10%, दूसरे पे, पहले पे 10, दूसरे पे 20, तीसरे पे 12%। तो निकाल लो, 10% इसका निकालोगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा,
2000, 20% 2 जीरो चले गए, 14,400 आ जाएगा। 12% बारते हैं 36 ही आएगा सिर्फ। जोड़ लो मेरे भाई, 16,436 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपके सामने। कहता है सेक थीटा बराबर दिस वन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। अब ये तो सिंपल है और ट्रिपलेट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। देखो सेक थीटा 29 और 20, तो हमने ट्रिपलेट्स याद होते हैं 20, 21, 29 वाला। 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 का 841 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमसे लिख रहा है 3 कॉसेक थीटा, तो 3 ऐसे कॉसेक थीटा हो जाएगा 29/21, और 3 कॉट थीटा तो ये 20/21। ठीक है, चाहो तो ऐसे काट लो, ये 7 बार में, ये भी 7 बार में, ये 49 आया बटा 7, तो 7 ही आंसर आ गया, मुद्दा खत्म। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन में मैं 1 स्टार दे देता हूं, क्योंकि बच्चा कहां गलत करेगा वो मुझे मालूम है। वो देखेगा कि सिर्फ एक ही जगह रेशियो दिया है और दिया गया है 2 बार। समझो, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। नहीं समझे, 4:1, ये 1 वाला गोल्ड का है और ये गोल्ड का नहीं, NG, नॉट गोल्ड, खत्म बात। गैर सोना, समझ गए ना, नॉन गोल्ड। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते, गोल्ड के कॉइन जोड़े जा रहा है, अरे वो मिल्क वाटर वाला केस नहीं है, बस वही समझो, 20 गोल्ड के कॉइन जोड़े जा रहे हैं, तो सोने के सिक्के की संख्या और गैर सोने के सिक्के। अब देखो यहां पहले सोने का सिक्का बोला है और फिर गैर सोने का, यानी 2:3 की जगह क्या लिखेंगे, 3:2, क्योंकि पहला वाला गोल्ड का है, दूसरा नॉन गोल्ड का है, तो नॉन गोल्ड पहले लिख रहा हूं मैं और गोल्ड ये यहीं 10 लेगा। अब एक बात को समझो, मिश्र एलिगेशन का ही नियम लगाएंगे कि दोनों में जो परिवर्तन है वो गोल्ड में है, नॉन गोल्ड में तो नहीं, उसकी वैल्यू समान होगी। यहां 4, यहां 3, तो यहां 3 का गुणा कर लीजिए और यहां 4 का कर लीजिए। देखा जाए 3 और 8, अंतर आया 5, तो 5 बराबर 20 के, 5 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 4 के हो जाएगा। और अभी भी कह रहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी, यानी ये फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहा है, अब हो जाएगी, तो फ्यूचर तो इसका यही है। 12, 8, 20, 20 चौका, क्योंकि ये 4 का गुणा करना है ना, 20 चौका 80, यानी अब संग्रह में 80 सिक्के होंगे। ठीक है, तो कुछ कोशिश किया है एग्जाम वालों ने, बता दिया भाई, करो कोशिश। एपी AQ केंद्र O वाले वृत्त, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ये एक सर्कल है और 2 स्पर्श रेखा, देखो कितना सुंदर बनाता हूं मैं डायग्राम। ठीक है, तो केंद्र O बोला गया है, यानी सेंटर, दया दया दया, सेंटर O, AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु A से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ, ये यहां पर परपेंडिकुलर होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी होती है। कह रहा PAQ 40 डिग्री है, PAQ 40 डिग्री है, तो हमसे POQ पूछा गया है, यानी ये वाला, ये 90 है, ये 90 है, तो अब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में 40 गया तो 140 आया। फर्जी क्वेश्चन ओरल भी कर सकते थे, हाँ 40 में क्या जोड़े कि 180 बन जाए, तो 140 आंसर। डायग्राम इसलिए बना दिया कि समझ में आ जाए। 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर कौन सा फॉर्मूला, देखो n/6, n+1 और 2n+1, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है।
लेकिन यहां औसत पूछा गया, औसत, औसत, तो यहां n से भाग देना होगा, n से भाग देना होगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, मैं मेरी लाइफ की घटित घटना इसी क्वेश्चन पे। आपने सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जानते होंगे, एन प्राकृतिक संख्याओं का n/2 n+1। मैंने एक एग्जाम दिया था, ठीक है, 10 साल पहले, तो वहां मेरा यही क्वेश्चन गलत हो गया। सर कैसे गलत हो गया? देखो एक्चुअल में क्या था कि मुझे लगता था कि मुझे मैथ आती है आती है आती है, क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ा नहीं, और वहां औसत बोल रखा था, फॉर्मूले ही लिखने थे, औसत बोला था, ठीक है, और हमने क्या यही मार दिया, हमने एन से भाग नहीं दिया, समझ गए? एक ऐसा एग्जाम था, ठीक है, तो खेला हुआ था, एक क्वेश्चन से बहुत दुख हुआ था, आ गया याद मेरे दिमाग में, अब कुछ नहीं करना, 47 चिपका दो, 47 एक 48 हो गया, 74 एक 75 हो गया, 94 एक 95 हो गया, और 6 से भाग देना है। कोई कह रहा है 8 छंग 48 होता है, 8 5 40, 4 हासिल, 9 72, 4 76, 760 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 760 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। कह रहा 7200 पे 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9600 पर x% की दर चार्ज। क्या ये पेपर बनाया है क्या सीजल का? हर जी 7200 का 16 48% ले लो, और 9600 का x%, हमको x का मान चाहिए दोनों केस में, परसेंटेज से ये 2 जीरो से यहां गया, 48 से ये 2 बार, 2 से ये 36 बार, x बराबर 36। लो मैच ही नहीं किया। एक्चुअल में मैंने यहां 4 साल लिखा ही नहीं, 4 साल यहां रहेगा, ठीक है, तो 4 से अब यहां भाग भी दे दो, यही दे देते हैं, उधर कहां जाते हैं, तो यहां 36 आ गया, और इस 4 से जब भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। 9% इज द राइट आंसर। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, और हम अच्छे जानते हैं कि PRT/100 होता है, और RT को हम लोग इंटू करते हैं। तो कैसे किया था अभी? 16% और टाइम 3 साल, तो 16 इंटू 3 48%, यहां गए तो x% टाइम 4 साल, तो x इंटू 4%, देन कैलकुलेट, समझ गए? कहता है ग्राफ 4 कंपनी ABCD द्वारा निर्मित 3 उत्पादों PQR की बिक्री को दर्शाता है। कंपनी C का कुल उत्पादन कंपनी A के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? देखो हो सकता है आपको डेटा नजर ना आ रहा हो, मैं दिखाऊंगा। A ये है और C के बारे में, ठीक है, यहां 8 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 6 लिखा है, और यहां पर भी गए तो ये 9 लिखा है, नीचे ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है। 8 9 6, 8 9 6 दोनों बराबर है, 9 14 9, ये इसका सम शायद 23 होगा, और ये भी 14 9 23 हुआ, दोनों बराबर है, यानी 23/23 गुणे 100, 100% है, 100%, क्योंकि कितना अधिक नहीं, कितना परसेंटेज है। अगर मैं 8 9 6 को जोड़ता हूं तो वो 23 आता है, दोनों में 23 23 आता है, तो 100% इज द राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर 20 भुजाओं वाले ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, 2 स्टार। हाँ देखो, वो डराने के लिए लग रहा है, वैसे मुझे लग भी नहीं रहा कि इतना टफ होगा। 10 20 भुजाओं वाले, जहां इसने 20 बोला ना, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है जिनका नाम 20 है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। हम अच्छे जानते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, लंबवत, और ये 5 5 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाकर इसकी हाइट को हम तुरंत निकाल लेंगे, उसमें भी दिमाग लगा लो। 20 और 5 का जो रेशियो होता है वो 4:1 होता है,
यहां निकालोगे तो अंडर रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गया, अंडर रूट 15 आ गया। लेकिन 5 5 का गुणा है तो ये 5, यानी इसकी जो हाइट आ रही है वो 5 रूट 15 आ जाएगी। फास्ट आगे पढ़ते। कहता है 13 सेंटीमीटर कड़ और लंबों में से 12 सेंटीमीटर लंब वाले एक समकोण त्रिभुज PQR, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण 13 है और लंब ये 12 बोल रहा है। तो हम यहां जानते हैं कि अगर ये 12 ये 13 तो ट्रिपलेट से 5। फिर कहता है PQR के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, क्षेत्रफल बराबर करना होगा। अच्छा, अंतर निकालना है, अंतर। तो इसका अंतर आएगा 1/2 12 गुणे 5, यानी इसका क्षेत्रफल 30 आ गया। और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 आधार 10 है और ऊंचाई ये 5 रूट 15। रूट 15 की वैल्यू 3.87 लेनी है। 5 से ये 5 बार में गया, 25 सत्ते 175, 17 हासिल, 25 अट्ठे 200, 7 ऐसे 21 हासिल, और 25 ते आए 75 और 21 96 और दशमलव लग जाएगा, ये 96.75 इसका एरिया। और इन दोनों के एरिया का अंतर निकालना है जो कि 66.75 हो जाएगा। तो एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों ये, क्योंकि कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे। एक तो आइसोस्केलस नहीं समझ पाए, राइट एंगल नहीं समझ पाए, और कुछ बच्चे चाहते कि सेकंडों में आंसर आ जाए, समझ गए ना, इसलिए तो करने से होगा। ये क्वेश्चन 6-8 का रेशियो 3 और 4 होता है। ऑप्शन में देखो, इसका 3-4, इसका 3-4, इसका 3-4 नहीं, ये आंसर। आप करना चाहो तो ऐसे कर लो, 3-4 AB का रेशियो है, 7-10 इसका है, ऐसे कर लो, 21, 28 और 40 आंसर आ जाएगा। कहता है cos 24 डिग्री इतना है, ठीक है, 24 डिग्री इतना है, तो इसका मान क्या होगा। ध्यान देना, देखो यहां cos 24 डिग्री लिखा है, यानी ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेनस, और ये 24 डिग्री। पाइथागोरस लगाओगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी n² माइनस का m²। और ये ऑप्शंस में ही देख सकते हो, आपको इसी पैटर्न में कर्ण में से आधार घटाओगे। यहां cos 66 लिखा है तो इसी का मतलब sin 24 होता है। जो cos 66 की वैल्यू होती है वही sin 24, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो cosec 24 का मान इसी में आएगा n/√n² माइनस m², और sin 24 का आएगा √n² माइनस m² अपॉन n। n कट जाएगा, ऊपर m² आएगा, सॉल्व कर लोगे इतना। कई बार ये एसएससी और रेलवे में आया हुआ है, तो सोचना ही नहीं है, आंसर ये हो जाएगा m² अपॉन n √n² माइनस का m²। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार प्यारे दोस्तों एसएससी रेलवे में आया हुआ है, तो डरना मना है। ठीक है, कहता है एक समकोण है B बराबर 90। अब देख रहे हो यहां नसेबाजी, tan A बराबर 1, यानी A बराबर 45 हो जाएगा, तो B भी मतलब A 45, हमको इसी का मान चाहिए ना। 4 ऐसे 1/√2 1/√2, 2 आंसर, सोचना ही नहीं, फर्जी क्वेश्चन, सब कुछ तो दे दिया है। ठीक है, वहां sin A cos A लिख दिया ना, यहां tan A बराबर 1 बोल रहा है, तो tan 45 की ही वैल्यू 1 होती है, सोचना ही नहीं। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है, वेतन 18% घट जाता है, कुल वेतन। देखो दो तरीके से कर सकते हो। आप अगर बेसिक करना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि पहले कर्मचारी की संख्या 100 थी और 20% बढ़ गई तो आज 120 है। पहले प्रत्येक कर्मचारी को मैं 100 रुपए दे रहा था, आज 18% वेतन कम कर दिया, यानी 82 रुपए दे रहा हूं। दोनों का इंटू कर लो, तो ये 0000 और ये 120 और 82, 0 से 0 काटा, इनका गुणा कर लो,
12 दूनी 24, 12 टे 96 और 97 98। यानी पहले मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा था एक तरीके से रेशियो में, आज 984, यानी 16% का इफेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का अंतर 16/1000 गुणे 100, 16 नहीं 1.6%। दोनों का अंतर 16 है, 1000 से भाग देना है ना मेरे भाई, इंटू 100। ठीक है, समझ गए ना। 1.6, या ऐसे कर लो कि पहले कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ गई तो प्लस का 20, वेतन 18% कम, वही x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, फिर इन दोनों का गुणा तो 360/100। 20 ऐसे, 18 3 21.6, क्योंकि 100 से भाग दोगे, यानी माइनस का 1.6%। कुल वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई? 1.6% की। कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो 1/6 ऐसे, इसको रिवर्स कर दो तो 9 ऐसे, 2/3 ऐसे, गुणे 18 ऐसे, प्लस 5। हैप्पी बर्थडे 18 5 23 आंसर 9 दिन। हाँ देख रहे हो। अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे मोहब्बत से और जानेंगे। कहता है ए किसी काम को 15 घंटे में कर लेता है, बी उसी काम को 25 घंटे में कर लेता है, सी पूरी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। तो ये भरने वाला नहीं दया, खाली करने वाला। एलसीएम, एलसीएम अगर मैं 60 लेता हूं, 120 लेता हूं तो 15 40 चला जाता है। 120 पंजा ले लो, 25 नहीं जा रहा ना, 120 पंजा 600 एलसीएम ले लो। 15 से भाग दोगे, 15 चौको 60 यानी 40 आएगा। 25 से भाग दोगे तो 6 चौको 24 आएगा। 40 से भाग दोगे तो माइनस का 15 आएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद कर देता है। यानी तीनों काम कर रहे हैं, तो 14 में से 5 गया 9, और ये एक कम हो जाएगा, यानी 49 आएगा। 49। हाँ 49। कह रहा 5 घंटे बाद बंद कर देता है, तो तीनों मिलकर 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 49 गुणे 5 काम कर लिया, 25 2 हासिल, और 20 2 22, 20 4 245 यूनिट काम हो गया। तो अब बचा काम कितना? 245 कम कर दोगे तो 355 काम बचा, क्योंकि दोनों का सम हमारा यही है। अब कौन करेगा 355 काम? तो हमसे बोला है ए बंद कर दिया गया, तो अब बी और सी कर रहेंगे। ये 24 और ये 15, इसका अंतर आया 9, 9 से भाग देना है। 9 को 36, 360, 9 को 36 360 नहीं, फिर तो ये आंसर होगा 39 से 4 ना। 9 त्रिका 27, 27, फिर ये हो गया 85, 81, 39 सही 4/9, फिर आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम यहां प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ज्यादा हम इसको बेसिक की ओर नहीं जाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम आपको साफ बताएं। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, ऐसी हमें आशा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।